मध्यम निकाय 80 व्याख्यानस सूत्र। ये सूत्र है भगवान व्याख्यानस ऐसा एक परिव्राज को उपदेश देता है। आज भी बहुत परंपरा में यही विश्वास है, जो परमात्मा है वो ज्योति स्वरूप है, तेजस है, सबसे बड़ा तेजस वही है, वही सबसे बड़ा ज्योति स्वरूप है, उससे बढ़कर कोई तेजस नहीं है, ज्योति नहीं है। ऐसा जो सोचने वाले को ज़रूर इस सूत्र को सुनना चाहिए। ऐसे लोगों को ये सूत्र आप लोग शेयर कर सकता है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथपिंड का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय व्याख्यानस ऐसा एक परिव्राजक भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया। वंदन और कुशल प्रश्न के बाद वो एक और खड़ा हो गया। फिर अपने हृदय से जो निकला उदान है या गाथा है या काव्य है, उसको ऐसा कहा, अयम परमो वन्नो, अयम परमो वन्नो। ये परम तेजस है, ये परम तेजस है, यानी अच्छा तेजस है, ज्योति है, प्रकाश है। क्योंकि आजकल जैसा उस समय भी यही मानना था, जो भगवान है वो ज्योति स्वरूप है, वो तेजस है, वो प्रकाश है, ऐसा करके आज भी लोग मानता है। तब भगवान ने पूछा, कच्छाना आप क्यों ऐसा बताते हैं? अयम परमो वन्नो, अयम परमो वन्नो। कच्छाना आप क्यों ये बताता है ये परम तेजस है, ये परम तेजस है, ऐसा करके आप क्यों बोल रहा है? कच्छाना वो परम तेजस क्या है? उस समय परिव्राजकों को कच्छाना ऐसा करके बुलाते थे। गौतम शास्त्र वो परम तेजस ऐसा है, उसके तुलना करेगा तो कोई दूसरा तेजस ऐसा नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ है, ऐसा कोई तेजस नहीं है, वही सबसे बड़ा तेजस है। आज भी लोग बोलता है वो जो भगवान है 1000 सूरज से भी ज़्यादा तेजस वाला है, ऐसा आज भी लोग कहता है। लेकिन कच्छाना वो परम तेजस क्या है जिससे तुलना करके दूसरा कोई तेजस उससे भी श्रेष्ठ नहीं है? गौतम शास्त्र वो परम तेजस ऐसा है, उसके तुलना से दूसरा कोई तेजस उससे भी श्रेष्ठ नहीं है। कच्छाना आप इस संवाद को बहुत लंबा खींच सकता है। आप ये कहता है वो तेजस ऐसा है, उससे तुलना करके दूसरा कोई तेजस ऐसा नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन वो तेजस क्या है ऐसा करके आपने व्याख्या नहीं करता। कच्छाना एक व्यक्ति ऐसा कहता है, इस जिला में सबसे सुंदर जो औरत है उसी को मैं चाहता हूँ, वो मुझे चाहिए। तब उन लोग उसको कहेगा, पुरुषा इस जिला में सबसे सुंदर युवती जिसको आप चाहता है, क्या आपको पता है कि वो क्षत्रिय कुल का है, ब्राह्मण कुल का है, वैश्य कुल का है या शूद्र कुल का है? इस प्रकार पूछेगा तो वो व्यक्ति बताएगा, नहीं मुझे पता नहीं। तब उन लोग इस व्यक्ति को पूछेगा, पुरुषा इस जिला में सबसे जो सुंदर युवती आप चाहता है, उसका नाम या कुल आप जानता है? उसका कद कैसा है, लंबा है, छोटा है या मध्यम कद का है? उसका जो त्वचा का रंग है वो काला है, ब्राउन है या रेडिश ब्राउन है? वो कौन सा गांव में, नगर में और जिला में रहती है? इस प्रकार पूछता है तो व्यक्ति उत्तर देता है नहीं। तब उन लोग उसको ऐसा कहेगा, पुरुषा आप ऐसा व्यक्ति के बारे में चाहते हो, उसको कभी आपने देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। इस प्रकार पूछेगा तो वो व्यक्ति कहेगा, जी हाँ। कच्छाना आप क्या सोचते हो, ये ऐसा है? तो उस व्यक्ति का जो प्रस्तावना है निरर्थक बन जाता है कि नहीं? जी गौतम शास्त्र ऐसा ही होता है। इसी प्रकार कच्छाना आप ये कहता है, जो परम तेजस ऐसा है, उससे तुलना करके कोई दूसरा तेजस उससे भी श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन उस तेजस के बारे में आप व्याख्या नहीं करता। उदाहरण के लिए गौतम शास्त्र एक वैढूर्य है ऐसा करके सोचेंगे, और प्रकृतियाँ बहुत सुंदर है
आठ मुख वाला है, अच्छी तरह पॉलिश किया है। ये एक पात्र में रखेगा तो ये प्रकाश करेगा, इससे प्रकाश का प्रसरण होगा, ये चमकेगा। एक व्यक्ति का मृत्यु के बाद उसका जो आत्मा है वो रोग से मुक्त होकर के ऐसा चमकेगा, उसका तेजस ऐसा ही है। अभी वो व्यक्ति उस तेजस को वैढूर्य से कंबर कर रहा है। कच्छाना, आप क्या सोचते हो, इन दोनों चीज़ों में किसका तेजस ज़्यादा है? वैढूर्य या रात में चमकने वाला एक जुगनू? बंदे, रात में जो चमकने वाला जुगू है उसका तेजस बहुत ज़्यादा है। कच्छाना, आप क्या सोचते हो, इस दोनों का तेजस में कौन सा तेजस श्रेष्ठ है? रात में चमकने वाला एक जुगनू है या तेल का एक दीप है? बंदे, रात में जो जलाया तेल का दीप है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। कच्छाना, आप क्या सोचते हो, ये दोनों चीज़ों में किसका तेजस ज़्यादा है? रात में जलाया हुआ एक तेल का दीपक है या रात में कुछ लकड़ी इकट्ठा करके उसको जलाएगा तो उसका तेजस ज़्यादा है? बंदे, रात में लकड़ी इकट्ठा करके उसको आग लगाएंगे उसका तेजस बहुत ज़्यादा होता है। कच्छाना, आप क्या सोचते हो, ये दोनों तेजस में सबसे अच्छा तेजस कौन सा है? रात में जो लकड़ी जलाता है वो, या सुबह के समय जो उदय होता है ऐसा जो तारा है, सुबह का जो तारा है? इस दोनों में कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा तेजस है? बंदे, सुबह में जो उदय होने वाला जो तारा है, नक्षत्र है, उसको तेजस इससे भी ज़्यादा है। कच्छाना, आप क्या सोचते हो, इस दोनों के तेजस में किसका तेजस श्रेष्ठ है? सुबह जब बादल नहीं रहता उस समय जो उदय होने वाला जो सुबह का जो नक्षत्र है, या पौर्णमी की जो रात में बिना बादल वाला जो आकाश में आने वाला जो चंद्रमा है? गौतम शास्त्र, पौर्णमी में जो बादल नहीं रहता तो रात में जो आने वाला चंद्रमा है वही सबसे ज़्यादा तेजस वाला है। कच्छाना, आप क्या सोचते हो, इस दोनों में किसका तेजस ज़्यादा है? पौर्णमी में रात में बिना बादल का जो आकाश में प्रकट होने वाला जो चंद्रमा है, या वर्ष का आखिरी महीने में दोपहर को बिना बादल के समय में जो सूरज दिखता है? इस दोनों में किसका तेजस सबसे ज़्यादा है? बंदे, बारिश के आखिरी महीने में जो बादल नहीं हैं उस समय दोपहर को जो दिखने वाला जो सूरज है वो सबसे अच्छा तेजस वाला है। कच्छाना, इससे अतिरिक्त मैं ऐसा बहुत देवताओं को जानता हूँ, उसके सामने ये जो चंद्रमा है, सूरज है, इसका भी तेजस धीमा पड़ जाता है। फिर भी मैं ये नहीं कहता इस तेजस से बढ़कर और कोई दूसरा तेजस नहीं है, ऐसा करके मैं नहीं कहता। लेकिन आप बोलता है एक जुगनू से भी जो कम तेजस वाला जो चीज़ को आप ये कहता है यही सबसे श्रेष्ठ तेजस है, लेकिन उस तेजस के बारे में आप व्याख्या नहीं करता। पंजा को इमे कच्छाना काम गुण। कच्छाना, ये 5 प्रकार का काम गुण है या इंद्रिय सुख है, कौन सा है 5? चक्क विज्ञेय रूपा इट्ठा कंदा मनाभा पियरूपा कामूप संहिता रजनीय। चक्षु से जो रूप को दिखता है वो रूप इष्ट है, पसंद है, अनुकूल है, सुखकर है, काम को बढ़ाने वाला है, रस देने वाला है। इसी प्रकार शोध विन्नीय शब्द जो स्रोत में जो शब्द उत्पन्न होता है, घाण विन्नीय गंध, नाक में जो गंध का स्पर्श होता है, जीवा विन्नीय रस, जीभ में जब रस का स्पर्श होता है, काय विन्नीय फोटब्बा, शरीर में जब स्पर्श का अनुभव होता है, वो भी इष्ट है, पसंद है, अनुकूल है, सुखकर है, काम को बढ़ाने वाला है, रस देने वाला है। इमे को कच्छाना पंचा काम गुण। कच्छाना, यही 5 इंद्रिय सुख है। यम को कच्छाना इमे पंचा कामगुणे पडिच्छ उपज्जति सुखम सौमनसम उच्चति काम सुखम। कच्छाना,
इस 5 इंद्रिय सुखों से उससे आश्रित होकर के जो कुछ सुख और सौमनस उत्पन्न होता है, इसी को कामगुण या इंद्रिय सुख ऐसा करके कहता है। जब पांचों इंद्रिय अपने विषय को जो स्पर्श करता है वो पसंद है, तो शरीर में सुख होता है और मन में सौमनस, मन में भी सुख होता है। इसी को इंद्रिय सुख ऐसा करके कहता है। कच्छाना, इंद्रियों से इंद्रिय सुख का उत्पत्ति होता है और इंद्रियों की जो परे जो सुख है वो इंद्रिय सुखों से भी श्रेष्ठ है। उसको सबसे अच्छा सुख ऐसा बताता है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो व्याख्यानस्य परिव्राजक भगवान को ऐसा कहा, आश्चर्यम भो गौतमा अद्भुतम भो गौतमा। गौतम शास्त्रा, ये आश्चर्य की बात है। गौतम शास्त्रा, ये अद्भुत की बात है। गौतम शास्त्रा बहुत अच्छा बात किया है। इंद्रियों से इंद्रिय सुख का उत्पत्ति होता है। इंद्रिय सुखों से परे एक ऐसा सुख है, वो इंद्रिय सुखों से भी बढ़कर है। सबसे अच्छा सुख वही है। कहने का मतलब है, ये पांचों इंद्रियों के परे एक सुख होता है, उसके अतिरिक्त वो सुख होता है, वो सबसे बड़ा सुख वही है। इंद्रिय सुख से भी अच्छा कुछ सुख होता है, ऐसा करके बताता है गौतम शास्त्रा। इंद्रियों से इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। इंद्रिय सुखों के परे एक ऐसा सुख है, वो इंद्रिय सुखों से भी श्रेष्ठ है। इसमें सबसे बढ़िया सुख वही है। कच्छाना, आपका जो दर्शन है वो अलग है, आपका मार्ग अलग है, विश्वास अलग है। जब तक आप इस अभ्यास का अभ्यास नहीं करेंगे तो तुम्हें वो समझने के लिए बहुत कष्ट होगा। इंद्रिय है, इंद्रियों का जो सुख है, इंद्रिय सुखों से भी बढ़कर जो सुख है। कामा व काम सुखम व काम अग्ग सुखम व। कच्छाना, कुछ भिक्षु अरहंत हो जाता है, उसका आसव का समाप्ति हो जाता है, ब्रह्मचर्य जीवन को पूर्ति किया है, जो कुछ करना है वो कर लिया है, अपना भार उतार लिया है, उसका लक्ष्य जो प्राप्त किया है, पुनर्जन्म का जो संयोजन है उसको छोड़ दिया है और निर्वाण को साक्षात्कार करके विमुक्त हो गया है। उन लोग इस चीज़ के बारे में जान सकता है, इंद्रिय के बारे में, इंद्रिय सुख के बारे में और इंद्रिय सुख की जो परे का जो सुख है उसके बारे में। जब भगवान ऐसा कहता है, जो व्याख्यानस्य परिव्राजक है वो क्रोधी हो गया, असंतुष्ट हो गया, भगवान को आक्रोशित किया, भगवान को गलत शब्द बोलने लगा। श्रवण गौतम पापी होने दो, उसने भगवान को ऐसा कहा। कुछ श्रमण ब्राह्मण को ऐसा ही होता है, उन लोग बोध का और भावी को कभी नहीं देखा, फिर उन लोग ऐसा अवकाशवाद कर लेता है। हम ये जानता है अपना पुनर्जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है कर लिया, अभी कोई जगह में अपना पुनर्जन्म नहीं होगा। ये प्रस्तावना है सिर्फ एक जोक बन जाता है, खाली बात बन जाता है, उसके अंदर शून्य है, कुछ भी नहीं है, खाली है। कच्छाना, कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसा है, वो बुद्ध को नहीं देखता, भविष्य को नहीं देखता, फिर भी उन लोग ऐसा अवकाशवाद कर लेता है। हम समझ लिया हमारा पुनर्जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य जीवन को पूर्ति कर लिया, जो कुछ करना है हमने कर लिया, अभी कोई पुनर्जन्म अपना नहीं होगा। उसको सही प्रकार से खंडन करने का एक विधि है। फिर भी कच्छाना, बोध और भविष्य को भी छोड़ो। एक प्रज्ञावान व्यक्ति मेरे पास आ जाए, वो विश्वासी है, मायावी नहीं है, सीधा स्वभाव वाला है, अच्छा स्वभाव वाला है, मैं उसको धर्म सिखाऊंगा और उसको अनुशासन करूंगा। जब उस व्यक्ति उस निर्देश के अनुसार काम करेंगे तो बहुत जल्दी वो खुद अपने आप को जान सकता है, किस प्रकार ये बंधनों से विमुक्ति प्राप्त कर लेता है, ये अविद्या का बंधन से कैसे मुक्त होना चाहिए वो अच्छी प्रकार जानता है। उदाहरण के लिए कच्छाना, एक नन्हा जन्मा हुआ बच्चा है, उसको गले तक वस्त्रों से ढका रहता है,
जैसे वो बढ़ जाता है उसका इंद्रिय परिभाग हो जाता है, फिर वो व्यक्ति उस बंधनों से धीरे से विमुक्त हो जाता है। तब वो जानता है मैं मुक्त हो गया, मेरा कोई बंधन नहीं है। इसी प्रकार कच्चाना एक विज्ञानी पुरुष मेरे पास आ जाए, वो मायावी नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए, सीधा स्वभाव वाला होना चाहिए। मैं उसको सिखाऊंगा और अनुशासन करूंगा, तो मेरे निर्देश के अनुसार जब काम करेगा तो वो खुद ये जानेगा, खुद ये देखेगा। इस प्रकार बंधन से बाहर आ जाता है, इस अविद्या का बंधन से इस प्रकार बाहर आ जाता है। जब भगवान ऐसा बोलता है तब वो विखानसव परिव्राजक भगवान को ऐसा कहता है, अभिकंदम्बो गौतमा अभिकंदम। बहुत बढ़िया गौतम शास्त्रा, बहुत बढ़िया। जैसा उल्टा हुआ चीज़ को सीधे रखा है, छिपा हुआ वस्तु को प्रकट कर लेता है, जो मार्ग भ्रष्ट हो गया उसको मार्ग दिखाता है, और अंधेरे में जैसे कोई दीप जलाता है जिससे आंख वाला व्यक्ति को सब चीज़ अच्छी प्रकार जान सकता है। इसी प्रकार गौतम शास्त्रा अनेक पर्याय से धर्म का उपदेश दे दिया। आज से जब तक मेरा शरीर में प्राण रहता है तब तक गौतम शास्त्रा मुझे आपका शरण में आया एक उपासक ऐसा समझे। व्याख्यानस सूत्रम निष्ठितम। इस सूत्र में भगवान बताता है इंद्रिय सुखों के परे में एक सुख होता है, उसी को हम प्राप्त करने के लिए हमको कोशिश करना है। तो धीरे से जानव से आगे बढ़ कर के हम उस सुख को प्राप्त कर पाएंगे। जो व्यक्ति का जो फिलॉसफी ऐसा है, ईश्वर ज्योति स्वरूप है, सबसे बड़ा आनंद वहीं पे है, ऐसा जो कहने वाले को ज़रूर ये सूत्र आप फॉरवर्ड कर सकता है। अगर सूत्र अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारा प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।